पराठे। हे भगवान, आरती तू क्या करके मानेगी? कुछ नहीं, आप खाओ ना माँ जी। देखो वहाँ दही रखा है और उधर अचार, जैसे मन करे वैसे खाओ। अरे वाह भाभी, यू आर द बेस्ट। सुनील और अनिल हमेशा की तरह खाने पर टूट पड़े, लेकिन शिल्पा मुंह सिकोड़ कर बैठी थी। उसे ऐसे देखकर उमा ने पूछा, अरे शिल्पा बेटी, क्या हुआ? तुम भी नाश्ता करो ना। माँ जी, सुबह सुबह इतने हैवी आलू के पराठे कौन खाता है? हम खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। तुम भी खा के देखो ना, भाभी के हाथ में जादू है, जादू। सॉरी भाभी, पर मैं ये नहीं खा सकती, ऐसे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं जाकर अपने लिए पोहा बना लेती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। शिल्पा एक काम करना, मेरे लिए भी बना लेना। उस दिन पहली बार आरती को बुरा लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो ये रोज की बात हो गई थी। उमा हर रोज शिल्पा के हाथ का बना खाना खाने लगी और धीरे धीरे उमा ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी शिल्पा को ही दे दी और आरती बर्तन, कपड़े और साफ सफाई का काम देखने लगी। रसोई से जुड़े हर काम की जिम्मेदारी अब शिल्पा पर थी। हालांकि शिल्पा के हाथ का खाना भले ही उमा को बहुत पसंद आता हो, लेकिन दोनों भाई और आरती को उस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक अनिल ने सुनील को फोन किया। हेलो भैया, जल्दी आ जाओ, फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। उस आग ने सब कुछ बदल दिया। अच्छी खासी फैक्ट्री आग में जलकर खाक हो गई। कच्चा माल लाने के लिए अनिल और सुनील ने जो लोन लिया था, उसे पटाने के चक्कर में उनका घर भी छिन गया। अब वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी आरती ने कहा, अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो मैं एक ढाबा खोलना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही है? वहाँ ढाबे पर क्या पराठे, दाल मखनी और बिरयानी बेचेगी? हाँ माँ जी, मुझे तो ये सब अच्छे से आता है, बस आप। ना, बकवास आइडिया है। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अब हमें तो पोहा सेंटर खोलना चाहिए। आजकल लोग हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। पर माँ जी, ढाबे में तो। बस कह दिया तो कह दिया। अरे कौन खाएगा पराठे? ले देकर कुछ ही पैसे बचे हैं हमारे पास। अगर कहीं वो भी बर्बाद हो गए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर उमा वहाँ से चली गई और उसके साथ शिल्पा भी वहाँ से चली गई। लेकिन अनिल और सुनील को आरती पर पूरा भरोसा था। दोनों भाइयों ने उमा और शिल्पा की जगह आरती पर भरोसा किया और उसे एक ढाबा खुलवा दिया। अनिल सामान लाता और गल्ला देखता, जबकि सुनील और आरती पराठे बनाकर बेचने लगे। वो अलग अलग तरह के पराठे बनाते थे, गोभी, आलू, पनीर, हर तरह के पराठे। आरती के हाथ का स्वाद लोगों के मुंह लग गया और फिर तो कुछ ही दिन में इतनी भीड़ जुटने लगी कि आरती के लिए उसे संभालना भारी पड़ गया। काम की कमी नहीं थी, लेकिन हाथ कम पड़ने लगे। तभी एक दिन शिल्पा और उमा उनके ढाबे पर आए। बस कर मोटी, थक जाएगी। हम दोनों भी आ गई हैं। बता कौन से पराठे बनाने हैं और तुम दोनों जाओ। तुम दोनों अब डिलीवरी का काम संभालो। और हाँ, देर मत करना। हमें पहले अपना ढाबा बड़ा करना है और फिर अपना घर फिर से हासिल करना है। उमा की बात सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और आरती दुगनी रफ्तार से काम करने लगी। दरअसल शिल्पा और उमा को अब समझ आ गया था कि आरती को घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर गलती कर दी थी। असल में वो आरती ही थी